Rahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. Today we will discuss some theorems about subspace of a vector space. Because in previous lecture we defined what is subspace, subspace criteria and some examples of subspace. So now we define, let U and W be subspaces of a vector space V over a field F. Then their intersection mean U intersection W is also a subspace of V. अब हम लेट कर लेते हैं कि A और B दो एलिमेंट्स फील्ड के हैं और हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं W1 W2 belongs to U intersection W. अगर इंटरसेक्शन में लिए इसका मतलब U1 W1 W2 U में भी है और W में भी है, यानी W1 and W2 belongs to U and W1 W2 belongs to W. और लेकिन हमें ये दिया हुआ है कि ये भी सब स्पेस है और W भी सब स्पेस है, और सब स्पेस क्राइटेरिया हमने पहले पढ़ा था, वो क्या था वो जरा ज़हन में लेके आए. तो इसका ये मतलब हुआ कि AW1 प्लस BW2 यही सब स्पेस क्राइटेरिया था, ये U में भी है, और AW1 प्लस BW2 बिलोंग्स टू W. क्यों है? सिंस U एंड W आर सबस्पेसेस. ये हमने पहले क्राइटेरिया प्रूव किया हुआ है. तो ये सब स्पेसेस हैं. ये U में भी आ गया AW1 प्लस BW2 और ये W में भी आ गया, जो दोनों में हो इसका मतलब वो उनके इंटरसेक्शन में भी है. इट मीन्स AW1 प्लस BW2 इज कंटेन्ड इन U इंटरसेक्शन W, जिसमें ये आ जाए तो यही सब स्पेस क्राइटेरिया है. इट मीन्स U intersection W is a subspace of V, and theorem is proved. अच्छा, इसी थ्योरम को ज़हन में रखते हुए हम जनरलाइज ये कर सकते हैं, यानी फ्रॉम अबव वी कैन जनरलाइज दैट इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सबस्पेस इज आल्सो अ सबस्पेस. ये वही कॉन्सेप्ट है कि जो इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप होता है वो भी सब ग्रुप होता है. नेक्स्ट हम डिफाइन करने जा रहे हैं सम ऑफ टू सबस्पेसेस, यानी लेट U and W be two subspaces of a vector space V over F, यानी कोई फील्ड F है उस पे वेक्टर स्पेस V है, ये दोनों उसके सब स्पेसेस हैं. सब स्पेसेस का मतलब कोई सब स्पेस जो क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो उनका जो सम है यानी U प्लस W, इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? U plus W, small u small w, such that U belongs to U यानी कैपिटल U and W belongs to वेक्टर स्पेस W. और क्लियरली ये हमें पता होना चाहिए कि U प्लस W ये भी जैसे इंटरसेक्शन उसका सब स्पेस है तो ये भी वेक्टर स्पेस V का क्या है? सब स्पेस है. अब हम इसको प्रूव करते हैं कि जो सम ऑफ टू सब स्पेसेस है वो भी एक सब स्पेस होता है. अब हम ये थ्योरम प्रूव करते हैं कि
if u and w are subspaces of a vector space V, then u plus w is a subspace of V containing both u and V. And further हम ये भी प्रूव करेंगे कि u plus w is the smallest subspace containing both u and V. अब इस डेफिनेशन को सामने रखते हुए हम u प्लस v जैसे ये हमने जमा किया है, उसी के तहत हम समझो कि यहां से हमने दो एलिमेंट्स लिए हैं v1 और v2। क्लियरली जो v1 है वो जैसे ये u प्लस w क्या है, तो इसमें u1 प्लस w1 एंड v2 u2 प्लस w2 हुआ, और इनका जो सम है इसी के मुताबिक पहला एलिमेंट प्लस दूसरा यानी u1 प्लस w1 प्लस u2 प्लस w1। और ऑब्वियसली जो u1 और u2 है ये बिलोंग करते हैं u से, और w1 w2 ये बिलोंग करते हैं w से। तो इसे आप ये लिख सकते हैं u1 प्लस u2 प्लस w1 प्लस w2। अब हमें यह पता है कि u1 u2 u के एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब यह हुआ कि u1 प्लस u2 ये जो सम है ये u में बिलोंग करेगा, और w1 प्लस w2 ये बिलोंग करेगा w में से। अब अगर हम फर्दर a f में से ले लें तो हमें ऑब्वियसली पता है कि au1 जो है ये u में से बिलोंग करेगा, और w1 ये बिलोंग करेगा w से। क्यों? क्योंकि u और w दोनों सब स्पेसेस हमें दी हुई हैं। इसका यह मतलब हुआ कि सबस्पेस क्राइटेरिया के मुताबिक au1 प्लस aw1 ये किस में से बिलोंग करेगा? ये बिलोंग करेगा u प्लस w में से। और आप इसमें से ऐसे भी लिख सकते हैं कि au1 प्लस aw1 इसमें से a कॉमन हुआ u1 प्लस w1, ये किस में बिलोंग कर गया जी? u प्लस w में बिलोंग कर गया। लेकिन हमें पता है कि u प्लस w क्या है, ये तो सब स्पेस है, हम ऊपर डिफाइन भी कर चुके हैं। तो साबित क्या हुआ कि यही हमने साबित करना कि जिसमें ये चीज मौजूद हो वो सब स्पेस क्राइटेरिया के मुताबिक वो सब स्पेस होती है, तो लिहाजा u प्लस w इज ए सब स्पेस। अब चूंकि u और w दोनों v की सब स्पेसेस हैं, तो ऑब्वियसली इनका जो सम है u प्लस w ये v के अंदर ही कंटेन करेगा। सो u प्लस w इज सब स्पेस ऑफ v। अब अगेन अगर आप w की एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, ये 0 w से ले लें, u से u एलिमेंट ले लें, तो u प्लस 0 ये w को समझो एलिमेंट है, तो ये किस में बिलोंग करेगा? u प्लस w में। इसका मतलब ये हुआ, u प्लस w में से ये बिलोंग करेगा, और u फर्दर जो u है वो तो u में बिलोंग करता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये u जो है वो u प्लस w का सबसेट हुआ। यानी आप ये लिख सकते हैं कि u इज कंटेन्ड इन u प्लस w, और सिमिलरली w इज कंटेन्ड इन also u प्लस w। सो हम ये कह सकते हैं कि u भी इसमें है, w में इसमें है, तो u प्लस w ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस है जो दोनों u और v को कंटेन करती है। अब फर्दर एक डेफिनेशन है डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस, यानी u एंड v बी, मैं डिफाइन करने लगा हूं, u एंड v बी टू सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस v, एंड इफ देयर इंटरसेक्शन यानी u इंटरसेक्शन w इज 0।
आप ये ज़हन में रख के ले आए कि जो डिसजॉइंट वेक्टर्स सबसेट्स होते हैं ये वो वाली डेफिनेशन है। डिसजॉइंट में तो वैसे एम्प्टी होता है, तो ये डिसजॉइंट सबस्पेसेस सिर्फ हर सबस्पेस में जीरो तो आना है, तो सिर्फ जीरो के अलावा कोई कॉमन ना हो तो इनको डिसजॉइंट सबस्पेसेस भी आप कह सकते हैं। अगर ये डिसजॉइंट हो तो इस सूरत में जो u प्लस w होगा ये फिर इज कॉल्ड डायरेक्ट सम। वैसे तो u प्लस डब्ल्यू जो मैं पहले आपको डिफाइन कर चुका हूं वो v की सब स्पेस है, उसमें जरूरी नहीं है कि u और w v के बराबर हो, लेकिन अगर उनका इंटरसेक्शन जीरो के बराबर हो, इसका मतलब कि u और v ने उसकी पार्टीशन कर दी, दो हिस्सों में बराबर हो गए, तो इस सूरत में ये उसका डायरेक्ट सम कहलाएगा। और डायरेक्ट सम को हम डिनोट करेंगे, इट विल बी डिनोटेड बाय u प्लस ऊपर थोड़ा सा सर्कल लगा देंगे w। तो ये डायरेक्ट सम की डेफिनेशन है। तो डायरेक्ट सम के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि एक तो ये उसकी सब स्पेस होनी चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, u इंटरसेक्शन w को जीरो होना चाहिए। ये इसे आप दो कंडीशन भी कह सकते हैं, ये नंबर 1 कंडीशन है, ये नंबर 2 कंडीशन है। डायरेक्ट सम की कंडीशन ये हुई कि इफ v इज द डायरेक्ट सम ऑफ u एंड w, यानी टू सबस्पेसेस का डायरेक्ट सम है, तो नंबर 1 इन दोनों का जो सम है यानी u प्लस w ये v के बराबर होना चाहिए। और क्या है कि इनका जो इंटरसेक्शन है u इंटरसेक्शन w वो सिर्फ जीरो पे होना चाहिए, जीरो के अलावा कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा लेक्चर था। फर्दर हम कुछ मजीद इसके क्वेश्चंस करेंगे और लीनियर कॉम्बिनेशन और स्पैनिंग सेट्स और उनकी बेसिस को नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे। थैंक यू जी।